ऑपरेशन सिंदूर द रेकनिंग। आज मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ एक चेतावनी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, एक मासूम हमला। ये बात उस दिन की है जब भारत का सब्र हमेशा के लिए टूट गया था। पहलगाम, सोचिए कितनी खूबसूरत जगह है, लोग वहां जाते हैं सुकून के लिए, शांति के लिए, लेकिन उसी सुकून भरी जगह पर आतंकियों ने मासूम लोगों को गोलियों से भून डाला। और समझने वाली बात यह है कि कोई सैनिक नहीं मारा गया था, कोई हथियारबंद नहीं था। जो मारे गए थे वो थे किसी के पिता, किसी के बेटे, किसी के पति और किसी के भाई। और इस हैवानियत के बाद हर घर में, हर दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अब जवाब कौन देगा। अब आता है दूसरा भाग, ऑपरेशन सिंदूर का जन्म। ये वो लम्हा था जब दुख, गुस्से और फिर एक्शन में बदल गया। बस उस दिन भारत ने फैसला कर लिया कि अब और आंसू नहीं, अब और मोमबत्तियां नहीं जलेंगी, कोई भाषण नहीं होगा, अब सिर्फ और सिर्फ एक्शन होगा। और यहीं से जन्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर का। देखिए, इस नाम को ना हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। सिंदूर वो सिर्फ एक रंग नहीं है, वो पहचान है उस औरत की जिसका सुहाग आतंकवाद ने छीन लिया। तो असल में ऑपरेशन सिंदूर उन सभी महिलाओं का जवाब था जिनकी मांग सूनी कर दी गई। एक बात साफ समझ लीजिए, ये ऑपरेशन किसी गुस्से या जुनून में नहीं हुआ था। नहीं, ये ऑपरेशन किया गया था बिल्कुल ठंडे दिमाग और खौलते हुए खून से। तो अब हम पहुंचते हैं तीसरे भाग पर, न्याय की वो रात, यानी वो रात जब हिसाब बराबर किया गया। प्लानिंग देखिए कितनी सटीक थी। सबसे पहले इंटेलिजेंस ने अपना काम शुरू किया। एक एक आतंकी ठिकाने को मार्क किया गया, हर ट्रेनिंग कैंप को मैप पर उतारा गया और हर उस जगह को पिन पॉइंट किया गया जहां बैठकर भारत का खून बहाने की साजिशें रची जाती थी। और फिर आई वो रात, बिल्कुल खामोशी से, बिना किसी शोर के, बिना किसी चेतावनी के, भारतीय ताकत सरहद के उस पार पहुंची। कोई भाषण नहीं हुआ, कोई ट्वीट नहीं किया गया, कोई कैमरा नहीं था। मकसद सिर्फ एक था, न्याय। ड्रोन्स हवा में थे, हमले इतने सटीक थे कि आतंक के सारे अड्डे पल भर में मिट्टी में मिल गए। सोचिए, वो जगह जहां कल तक भारत के खिलाफ साजिशें बन रही थी, आज वहां सिर्फ और सिर्फ राख का ढेर था। चलिए अब बात करते हैं चौथे भाग की। ये ऑपरेशन सिर्फ एक हमला नहीं था, ये दुनिया के लिए एक संदेश था, एक नया सिद्धांत। और इस पूरे ऑपरेशन की सबसे जरूरी बात, भारत ने एक भी आम आदमी को नहीं छुआ, किसी भी मासूम को खरोंच तक नहीं आई, क्योंकि फर्क यही है, वो आतंकी हैं और हम एक सभ्य लेकिन बेहद खतरनाक राष्ट्र हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को एक बात साफ साफ बता दी कि भारत अब सहने वाला नहीं है। भारत अब गिनती करता है, और गिनती ऐसी कि अगर उनकी तरफ से एक गोली चलेगी तो यहाँ से हिसाब कई गुना होकर लौटेगा। इसको जंग समझने की गलती मत कीजिएगा, ये कोई जंग नहीं थी, ना ही ये किसी देश से दुश्मनी थी। ये तो बस उन दरिंदों के खिलाफ एक एक्शन था जो कायरों की तरह हमेशा मासूमों को अपना निशाना बनाते हैं। और अब आखिरी और पांचवा भाग, भारत का नया चेहरा, एक ऐसा संकल्प जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन ये सब किया किसने? इस ऑपरेशन के पीछे थे हमारे वो जवान जो अपनी माँ, अपनी बीवी, अपने बच्चों सबको पीछे छोड़कर देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़े हैं। ये वो जवान हैं जो मरने से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो नहीं लड़े तो कल इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो समझिए, ऑपरेशन सिंदूर महज एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। नहीं, ये भारत का बदला हुआ चेहरा था, एक नया भारत। और इसलिए आज अगर कोई ये सवाल पूछता है कि भारत कितना खतरनाक है, तो जवाब बहुत सीधा और साफ है, भारत शांत है। लेकिन अगर उसे जगा दिया गया तो फिर दुश्मन की नस्लें भी वो हिसाब याद रखेंगी। याद रखिए, ये बदला नहीं था, ये गुस्सा भी नहीं था, ये था न्याय। और अगर जरूरत पड़ी तो भारत ऐसा न्याय करना जानता है और बार बार करेगा। जय हिंद।